तो इसमें अभी मुझे ये बताइएगा कि ये सारा हमने ऑरा को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है, अब इसकी हीलिंग की तरफ आते हैं। डेफिनेटली एक आपको मसला हो गया तो अब वो जिस तरह आपने पहले कहा कि भाई अब बैठ के टूटी जूती के ऊपर तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको लेके जाना है। उसको मोची को अल्लाह ताला ने डिजाइन किया ना, वो भी अल्लाह का असबाब दुनिया है ना। दर्जी है, डॉक्टर्स हैं, आपके आक्यूपेंचर वाले हैं, हजारों चीजें। हर बंदे की खैर जो है ना एक बंदे से नहीं लिखी होती, मगर आप उसको प्रिसाइज जगह पे देखिए। असल प्रॉब्लम जो है ना इलाज नहीं है, असल प्रॉब्लम है तशखीस। आप तशखीस एक चीज की आपका प्रॉब्लम आपकी किडनी में हो और आप जो है ना हार्ट की सर्जन के पास चले जाएं तो वो उसके लिए सही जगह पे पहुंचना उसके लिए वो जरूरी है। असल चीज़ है उस प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि जितनी अभी तक आपने बातें की ये सारी जो हमारे मुआशरे में जो कॉमन चीज़ है, इसका लिंक किया जाता है कि उसके लिए या तो कोई पीर होना चाहिए या कोई उसके लिए कोई ऐसा मतलब मजहबी शख्सियत होनी चाहिए जो इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ऑरा है या स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, क्या ये हमारे कुरान और सुन्नत से इसकी हमें कोई वो मिलती है? सर आपके पैगंबरों से साबित है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? हील ही करते थे ना। क्या ऑपरेट करते थे उस यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन थिएटर में जाके? नहीं करते थे ना, हील करते थे ना। मुर्दों को भी जिंदा। देखिए आपको जो पुराना पैटर्न है उसके ऊपर चले ज़रा। दाऊद अलैहिस्सलाम में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रसिया थे सास के। तो अल्लाह ताला ने अपने एक पैगंबर को जो मौज़ा दिया वो दाऊद का दिया ना, दाऊद अलैहिस्सलाम को, कि उनके परिंदे भी आ जाते, लोग फैसिनेट होता कि बात सुने उसकी। अल्लाह ताला ने तो अपनी बात देखिए। अल्लाह ताला अगर जाहिर हो जाए तो आपका दीन जबर हो जाएगा आपके ऊपर, फिर आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी तक तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट है ना कि चलो उन्होंने कौन सा देखा, मुझे एतमाद ही करते हैं ना। तो मगर हमने निशानियां तो भेजेगा। मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे है, हर चीज़ पे है, हर चीज़ में। आपके सांस लेने में अल्लाह, आपके सोच में अल्लाह, आपके देखने में बसारत में बसीर है वो। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी वक्त आका करीम के ज़माने में लोग ना शायरी को बहुत ज़्यादा हर बात शायरी में करते थे। तो अल्लाह ने उनके ऊपर जो कुरान नाजिल फरमाया वो शायरी की ज़ुबान में। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग तिब के ऊपर बड़ा काम कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको वो मौज़ा दे दिया हीलिंग का। उन्होंने वो ऑपरेट थोड़ी करते थे, वो टैबलेट थोड़ी खिलाते थे, हील ही करते थे। तो आपकी हीलिंग तो वहाँ से भी साबित है। बल्कि आपके जो यहाँ पे सूफी हजरात है वो भी हील करते हैं ना। आपको पानी जो पढ़ के देते हैं, पानी पढ़ के देते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये हर मकतबा फ़िक्र में पानी क्यों ऐसा, एक पानी कैसा मीडियम है, मैंने क्यों चूज़ किया एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, कि पानी हर एनर्जी को बहुत जल्दी ले लेती है। अच्छा, अगर आप पानी को बुरा भला कहेंगे ना, गालियां देंगे, लाइव है ना। और उसके अंदर उस बोतल के गिलास के अंदर आप कोई चीज़ डाल दे, इलाचीज़ डाल दे या कोई चीज़ डाल दे, और एक दूसरे पानी की तारीफ़ करें कि यार तू मेरे अल्लाह की नेमत है, बड़े काम आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और उसके तो 2-3 दिनों के बाद वो इलाची गल सड़ जाएगी जिसमें आपको गालियाँ दी हैं आपने, और जिसकी आपने उसकी तारीफ़ किया वो आप हो सकता है 10 दिन सस्टेन कर जाए। इतना अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए देखें आपको हमें, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं अक्सर एक बात लोगों को कहता हूँ, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप उसे कहते हैं मुझे साबित करो कि दवाई तूने कोई मुझे लिख के दी है। बिल्कुल नहीं कहते। आप कहते हैं कि यार ये जो मुझे इसमें कितना सॉल्ट है, ये कहाँ से आई है, मुझे अपने, वो आपको अपनी 16 साल की मेडिकल हिस्ट्री खोल के तो नहीं पिला सकता। वो क्या कहता है, भाई इलाज कराना कराओ, नहीं तो अल्लाह सोने के हवाले। सही है। तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन, आई एम हियर टू क्योर। सही है। आई एम हियर टू हील। मैंने आपको मैं मुझे एक बात बताए, मैं आपको, आपने ये देखें मन चलेगा सौदा, आपके दिल में आ गया ना कि यार ये बंदा ये झूठ बोल रहा है, छोड़ दे। सही, कोई और मेथड इस्तेमाल कर लें। नहीं, मैंने ये पता क्यों पूछा आपसे, उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे इवन पढ़े लिखे लोग भी जब ये वाला सेंसिटिव टॉपिक आता है ना, पीरी मुरीदी वाला या सारे आमिल बाबे देख लें, बंगाली बाबे, आमिल बाबे, ये वाला बड़ा मसला 90% मैं उस टॉपिक पे इतना देखें, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हमारे मुआशरे को, बहुत बड़ा भूख है ना जी। मैं अगर मेरे पास एक साइल आए और मैं उससे कुछ लेना चाहूँ तो मेरा तो फिर मैं अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फिर वो मेरा तो वो वसाइल खुदा हो गया नौजुबिल्लाह। जो अल्लाह के लिए काम करेगा ना वो खल्क का मोहताज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है।
वो अल्लाह का, वो नौकरी अल्लाह की, सही। उसने देनी और बड़ा अच्छा पे करता है। वो वैसे वैसे पे करता, हो सकता है वो मराहत ना हो, फैसिलिटीज ना हो, बंगले ना हो, डॉलर्स ना हो, मगर आपके इस चाय के कप में आपको वो मज़ा दे देगा। फजल है ना उसका, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे चाय के इस कप में वो मज़ा दे देगा जो मुझे कैलिफोर्निया के हॉलीडेज़ की में नहीं कोई लेगा। वो उसके बाद बात ये है कि जो सबसे ख़तरनाक बात है ना कि कोई खातून किसी आमिल या बाबे के पास जाती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारी सास ने जादू किया हुआ है या कोई इस तरह की बात की होती है, और उससे डराते हैं। देखिए पैसे जो है ना दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या डरा के या लालच दे के, तीसरा रास्ता पैसे कोई किसी को नहीं देता, ठीक है। या तो वो उसको इस किस्म का डराते हैं तो वो कहती है कि वो अपना जेवर भी बेच के देते हैं। अच्छा वो भी खैर है, ले लें पैसे, कोई बात। अच्छा एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो उस पर आप थोड़ी सी आपसे, लेट मी फिनिश इन दिस पॉइंट। अब कहानी उस पैसों की नहीं है, कहानी ये है कि वो बहू अपनी सास की दुश्मन बन गई कि ये मेरी जान की दुश्मन है। उस बेचारे को पता भी नहीं है। फिर वो सास जाती है किसी के पास, उन्होंने कहा वो तुसी तो मरन लगे हो, तुम्हारे बहू ने जनाब मैं कर देता। अच्छा अब वो ना बहू को पता है, ना सास को पता है, ना नंद को पता है, मगर इन्होंने अपने पैसों के लिए या कुछ लोगों के लिए, अल्लाह ताला सबके, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बड़े अच्छे लोग भी हैं हमारे, बहुत अच्छे यहाँ पे अल्लाह ताला बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के मैं नाम लूँगा तो हज़ारों लोग हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो रास्ते अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, मगर बड़े कम है वो। बिल्कुल वही, बाकी जो है ना मेजोरिटी वही पैसों वाली है ना। पैसे देखें, आप ही तो काम देखें, आप ही चैनल चला रहे हैं ना जी, लोग आपसे काम कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस चाहिए। ट्रू। आपने अगर अल्लाह ताला का देखो, शैतान तो अपने बंदों को आंखें बंद करके दे रहा है, तो फिर अल्लाह ताला भी तो देगा ना आपके कार खैर के लिए। बिल्कुल। उसने भी तो आपको पैसे आएंगे, इसबाबी दुनिया आप कहीं ना कहीं से कमाएंगे, किससे मांगेंगे, किससे जुड़ेंगे, मगर आप हक तलफी नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप छीनेंगे नहीं, आप दो बंदों को लड़ाएंगे नहीं। तो जो हमारे मुआशरे में एक अजीब सा ये जो सास बहू बनान, ये जो चारों तरफ एक अजीब सा ना, आप समझ लिया हर घर में ना एक बड़ा अजीब सा कोहराम समझ गया। बिल्कुल। बेटा हैरान है कि यार मैं बीवी को संभालूं कि मैं माँ को संभालूं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो 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 नंद है वो उसका भाई भी गया, उसकी बाबी भी गई, कहती जी मेरा कसूर क्या है, भी नहीं मिलता है। एक खातून थी, मुझे कहती, वो उनको किसी ने बता दिया कि इनके नंद ने बड़ा जादू किया जी मेरे ऊपर। अब वो 7 भाइयों का अकलौता भाई था, 7 भाइयों का, और वो बहनें उसको चूमती थी, चाटती थी। मैंने देखा अपनी वो बहनों का, उनका छोटा भाई था, 7 बहनों का, और वो जनाब उसने टक करके कह दिया कि जी ना आपने नहीं किसी को मिलना। अब उस भाई पे क्या गुजरती होगी, या उन बहनों पे क्या गुजरती होगी, इनका एक भाई है, और जिनका बचपन का वो उनका बेटा भी था, उनका भाई भी था। किसी बाबा ने कह दी जी कि आपकी नंद आपके खिलाफ है, लो जी तुसी नहीं मिलना, या फिर मुझे छोड़ दो, बेचारा क्या करे। तो ये जो हम अजियत दे रहे हैं इस मुआशरे को, इससे हमने निकलना। कोई भी जादू होता है, मुराकंस भी होता है यहाँ पे, उसका बहुत आसान इलाज है। अगर किसी ने कर भी दिया तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह ताला पे छोड़ दे, वो जाने। और आप ये भी, आप बद्दुआ भी नहीं दे सकते किसी को। बद्दुआ दे रहे हैं यहाँ पे हमारे माशरे में, बड़ा इजी काम है कि जी फलां मैं बद्दुआ जोली उठा के, वो आप कौन होते हैं अल्लाह ताला को डिक्टेशन देने वाले। बिल्कुल ऐसी है। आप कहेंगे अल्लाह ताला मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तुझे जानो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने, बस फिर अल्लाह ताला आपको रिवार्ड दे दे, उसको सजा दे दे, वो उसकी मर्जी है। हम कौन होते हैं अल्लाह ताला को डिक्टेट करने वाले कि इसका ये कर दो, इसकी टांगे तोड़ दो। तुम क्या लगे हो जो मेरे अल्लाह ताला को तुम डिक्टेट कर रहे हो। वो हम बद्दुआएं तो हमने ऐसी मचाई हुई हैं, जैसे हम बद्दुआएं देंगे ना तो अल्लाह ताला के तो बस बैठे हुए 2 ADC वो लिख रहे हैं कि जी जो इनके मुंह से निकला पूरा करते रहो। डर है ना, अल्लाह ताला है वो किसी के कहने पे ना किसी के पूरा नहीं होता। हाँ, मगर जो बुराइयां करेंगे बुराई फेस करनी पड़ेगी। जो आप करेंगे, मैं एक से बात करता हूँ, ये पेंटिंग है ना अल्लाह की, जो अनिल भाई मैं आपके लिए सोचूंगा ना, मेरा अल्लाह ताला मेरे लिए वो सोचेगा। जो मैं अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, जो उनके लिए सोचूंगा ना, मेरे साथ वही होगा।